हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुग्ध विज्ञान की। किसकी दोस्तों? दुग्ध विज्ञान की। देखो, यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि करंट में क्या स्थिति है। देखो, दुग्ध विज्ञान में क्या क्या हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में तो चर्चा की ही जाएगी। तो यहाँ पे आज मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो यूपी कैटेड या आईसीआर आपका वीओक्यू वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से जो आएंगे, ठीक है, जो बनते हैं, ऐसे बातों बातों में दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ही। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों दुग्ध विज्ञान की, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही ऑपरेशन फ्लड आया, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि दुग्ध में बहुत ज़्यादा उन्नति मिली, ठीक है। और एक बात यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, क्या है कि पहले जो था, जो यूएसए था, ये फर्स्ट रैंक पे आता था दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। विश्व में सबसे पहले फर्स्ट रैंक पे आता था। इंडिया हमारी सेकंड रैंक पे आता था। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले वाली तो पता होंगी, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेजेंट या दोस्तों वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में दोस्तों क्या है कि इंडिया, जो हमारा भारत है, वो दोस्तों क्या है, फर्स्ट रैंक पे आ गया है और अमेरिका सेकंड रैंक पे है, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर यहाँ से आईसीआर या वीओक्यू या यूपी कैडेट में पूछा जा रहा है तो आप लोग आसानी से कर पाइएगा, क्योंकि बुकों में तो पहले वाला जो दोस्तों जिस समय पे जो इंडिया सेकंड रैंक पे था वही डाटा दिया है। तो आप लोग दोस्तों मतलब कुछ जागरूक हो जाइए कि अमेरिका अब सेकंड पे पहुँच गया है और हमारा जो भारत है वो दोस्तों फर्स्ट पे हो गया है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, अगर पूछ लेता है कि गाय पालन में विश्व में सबसे आगे कौन सा देश है, तो दोस्तों गाय पालन में विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश है तो वो दोस्तों कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे गाय पालन में कौन आता है दोस्तों? भारत, गाय पालन में। और दोस्तों जब गाय पालन यहाँ पे हो रहा है तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आप सभी लोगों को पता होगी कि गाय का दुग्ध उत्पादन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है और दोस्तों भारत में दूसरे नंबर पे होता है। दोनों चीज़ें दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। देखो, मैं ज़्यादातर चीज़ों को दोस्तों समझाने की आज कोशिश करूँगा। देखो, और बात कर लूँ अगर मैं अपने भारत की, जो हमारा भारत देश है, अगर मैं भारत देश की अपने बात करूँ तो क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा स्टेट है दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा या दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा देता है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले हुआ क्या करता था, पंजाब आता था उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड पे, लेकिन अब दोस्तों करंट डेटा ये है कि राजस्थान सेकंड पे पहुंच गया है, तो ये भी याद रखना है। ओके, अगर मैं दोस्तों आगे की बात करूं दुग्ध विज्ञान में क्या क्या और कौन से 2 दिवस आप लोगों को याद रखने हैं। देखो, अगर विश्व दुग्ध दिवस की अगर बात की जाए तो आशा करता हूँ ये चीज तो आप सभी लोगों को पता होगी, 1 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप सभी लोग अपने जहन में बैठा लीजिएगा। दूसरी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या है कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये कई बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन प्लस और बनता है कि इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है और दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें दोस्तों, क्या आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों जो 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत में और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए दोस्तों। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा। अभी तक तो मैं चीज़ों को वहाँ पे ला रहा था कि आप सभी लोगों के माइंड में बैठ जाएं क्या चीज़ें होंगी ऑपरेशन फ्लड में और क्या नहीं होंगी, क्योंकि दुग्ध दिवस में वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि दोस्तों पहले आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। अब दोस्तों क्या है, हमारा ऑपरेशन फ्लड परियोजना अर्थात दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन फ्लड स्कीम है वो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखो, यहाँ से एक पहले चीज़ समझ लीजिए, जो ऑपरेशन फ्लड चला, ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया, तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। और या तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। ये तो आप सभी लोगों को कॉमन चीज़ है तो पता ही होगी। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि इस योजना के सूत्रधार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। देखो, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम क्या बोर्ड क्या होता है। ये चीज़ अगर आप लोगों को बता दें तो इसको दोस्तों बोला जाता है
DDB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अभी आगे मैं बताऊंगा क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी कब स्थापना हुई है, लेकिन अभी बात आप सब लोग इतनी ही समझिएगा कि इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात करूं भारतीय डेयरी निगम की, तो दोस्तों इसको बोला जाता है इंडियन डेयरी कारपोरेशन, ठीक है। दो चीज़ें अब यहाँ पे आप लोग समझ में आ गई होंगी। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, इनको द मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप सभी लोगों से पूछा जाता है श्वेत क्रांति के या व्हाइट रिवोल्यूशन के पिता कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये सभी तो चीज़ें आप सभी लोगों को पता ही होगी। फिर क्या हुआ, जो ये परियोजना थी, जो हमारे ऑपरेशन फ्लड थे दोस्तों, जो चलाए गए थे, इनको एक नाम दिया गया था। इस परियोजना का नाम श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, है ना। और दोस्तों इनमें चीज़ें हुआ क्या करती थी, ठीक है, कि दूध को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देश में उपज हो, ठीक है, उपज तो नहीं बोल सकते, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो, गांव से शहर तक, ठीक है, ऐसा कोई गांव ना हो, ऐसा कोई शहर ना हो जहां दूध ना पहुंच पाए। तो इसीलिए इन्होंने अपनी स्कीम चलाई थी कि हर जगह पे अपने भारत देश में हर कोने कोने तक दूध पहुंचाने की डॉक्टर वर्गीज ने दोस्तों कहा कि मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अपनी इस योजना के अंतर्गत इन्होंने सफल होकर भी दिखाई, ठीक है। ये चीज़ तो आप सभी लोगों को आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ये दोस्तों बस आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी कैटेट में पूछा हुआ है, दिमाग में आ गया तो दोस्तों आप सभी लोगों से पूछे ले रहा हूँ। क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल क्या था? विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? बात क्या कही गई दोस्तों? लिखा है विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग अपना टिक लगा के या किसी तरीके से लिख लें, तो जो हमारी होलिस्टीन फ्रिजियन, जो फ्रिजियन नस्ल की दोस्तों जो गाय है वो सबसे ज़्यादा दुग्ध पूरे विश्व में देती है, ठीक है। तो इसको टिक करके आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आगे की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑपरेशन फ्लड था तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया, तो इसको कितने चरणों में पूरा किया गया या कितने चरण में चलाया गया, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना 3 चरणों में इसे चलाया गया था। जो ये स्कीम थी, जो हमारी ये परियोजना थी, उसको 3 चरणों में चलाया गया था, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चरण आता है, या सबसे पहले जो चरण आएगा, ये दोस्तों 1970 से 81 तक चला, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो हमारा था सबसे पहले वाला, ये कहां से कब तक चला, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये दोस्तों कब चलाएगा? जुलाई 1970 में चलाया गया। और दोस्तों ये 10 राज्यों में चलाया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जब 1970 में जब ये चलाया गया ऑपरेशन फ्लड, जो हमारा प्रथम चरण था, तब दोस्तों ये क्या हुआ था, ये 10 राज्यों में चलाया गया, ये यहाँ से प्रारंभ किया गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 1970 से 75 में इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, 5 वर्षों के लिए तैयार कर दिया। कितने? 5 वर्षों के लिए इसे फिर से आगे के लिए तैयार कर दिया, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। और तीसरी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे भाई चल तो रहा था 1970 और 75 में 5 वर्ष के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 1981 में जैसे ही दुग्ध उत्पादन में दोस्तों बढ़ोतरी देखी, तो इन्होंने कहा नहीं, इसको हम 6 वर्ष कर देंगे। कितने दोस्तों? 6 वर्ष कर देंगे। तो 1981 में इन्होंने 6 वर्ष के लिए इसे और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से अक्सर पूछ लिए जाएंगे, तो याद रखना। पूछा जाएगा कि 1970 में दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पहुंचने लगा था या कितना लोग लेने लगे थे, तो दोस्तों 105 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों क्या हुआ कि 1970 में 105 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होने लगा था कि लोग ले सके, वो चाहे शहर के हों या दोस्तों हमारे गांव के हों। तो यहाँ तक तो हो गया था। लेकिन अगर हम 1981 की बात करें, 1981, तो दोस्तों 1981 में क्या हुआ कि इन लोगों ने कहाँ तक इतना दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती गई हमारे देश में, तो दोस्तों इसको 122 ग्राम कर दिया। मतलब 122 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो गया था। तो ये हमारा प्रथम चरण से अगर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूछ लिया जाएगा कि दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1970 में। और कितने राज्यों में चलाया गया था दोस्तों? तो वो 10 राज्यों में इसे चलाया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, 1970 से 75 में दोस्तों इसे 5 वर्षों के लिए चलाया गया। लेकिन 1981 में इन लोगों ने 6 वर्ष जब दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी देखी तो आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1970 में
कितना दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होने लगा था, तो 105। ठीक है, कितना 105 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होने लगा था। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1981 में कितना दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होने लगा था, तो 122 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने आगे नंबर दूसरे की। तो दोस्तों दूसरा हमारा है ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण। ठीक है, अगर हम सेकंड चरण की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये भी दोस्तों जुलाई में हुई थी। कौन सी जुलाई को? 1 जुलाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी डेट को जुलाई में इसकी स्टार्टिंग या प्रारंभ किया गया था, तो 1 जुलाई 1978 में इसको भी अच्छी तरीके से प्रारंभ कर दिया। इसका दोस्तों लक्ष्य क्या था? इसका भी लक्ष्य क्या था? वही था कि दोस्तों 1989 में दोस्तों इसका लक्ष्य क्या था कि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इन सारे चरणों का यही मतलब था। लेकिन क्या हुआ कि इसका भी लक्ष्य क्या हुआ कि इसने इतनी ग्रोथ की कि दोस्तों 1989 में क्या 1900 जब जैसे ही 89 आया तो 1989 में इन लोगों ने इतनी ग्रोथ करते गए और 185 ग्राम दूध प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति तक उपलब्ध करवा दिया था। अभी तक 1981 में क्या था, 122 तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण चला तो इनका भी यही एक लक्ष्य हुआ कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन करवा पाएं और लोगों को वहां तक उपलब्ध करवा पाएं, वो चाहे शहर हो या गांव हो। तो शहर से गांव तक की ये दूरी जो थी वो दोस्तों 3 चरणों में पूरी की गई थी। तो दूसरा वाला जो हमारा चरण है इसमें इंपॉर्टेंट यही है बस इतना कि 1 जुलाई 1978 में इसकी स्थापना हुई थी या ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि इसका लक्ष्य क्या था, 1989 तक 185 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराना। ठीक है, इतना इनका भी एक काम हुआ करता था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड में। तो कहाँ से देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ तक इनकी ग्रोथ पहुंच गई। तो दोस्तों हमारा देश ऐसे ही आज नहीं है दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान पे दुग्ध उत्पादन में, क्योंकि दोस्तों बहुत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसमें अपना योगदान दिया है, तब जाके ये यहाँ तक पहुंचा है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने तीसरे वाले चरण की। तो इसमें बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण। ये सबसे लास्ट वाला चरण था। ठीक है दोस्तों, ये 1987 से 1994 तक दोस्तों ये चला था। इसमें क्या क्या चीजें थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब सरकार ने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, मतलब ये जो स्कीम चल रही है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने क्या कहा कि 360 करोड़ रुपए तुम लो और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड में दोस्तों जो दोस्तों व्हाइट रिवोल्यूशन थी इसमें आप अपना पैसा लगाइएगा और हमारे देश को और भी आगे ले जाने की कोशिश करिए या देश को आगे ले जाइए। और डॉक्टर वर्गीज ने वैसा ही करके दिखाया। तो पूछ लिया जाता है कि तृतीय चरण में कितना पैसा सरकार के द्वारा मिला था, तो 360 करोड़ मिला था। ओके, ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था। तो इसकी बात करें तो ऑपरेशन फ्लड योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण ही भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहला अगर हमारा दुग्ध उत्पादक देश बना है तो दोस्तों वो भारत है। ऐसे ही नहीं बना है, इसमें दोस्तों योगदान किसका रहा है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का अमूल्य योगदान है। किसका? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का अमूल्य योगदान है। ठीक है, 1994 अगर हम 95 की बात करें तो भारत में दुग्ध उत्पादन 6.48 करोड़ टन रहा है। कितना दोस्तों? 6.48 करोड़ टन रहा है। कब रहा है? 1994 और 95 में। अब अगर हम एक चीज आप सभी लोगों से बातों में एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या होने वाला था और क्या क्या चीजें हुई। तो दोस्तों पहले ही मैंने ये बात बता दी थी कि इसका लक्ष्य क्या था इन तीनों चरणों का। तो इन तीनों चरणों का जो उद्देश्य या लक्ष्य था कि दोस्तों सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि करना और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। सहकारी का मतलब होता है दोस्तों संगठन। मतलब दोस्तों ये बोला गया कि सभी लोग मिलजुल कर दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि पशु की दूध देने की क्षमता को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि क्या हो, हमारा देश और भी आगे बढ़ पाए। ठीक है, जो हमारी जो ब्रीड थी तो दोस्तों उनको भी अच्छी तरीके से अच्छी वाली ब्रीड रखनी चाहिए, जिससे कि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो। ये दोस्तों नहीं कि देसी वाली जो ब्रीड होती है वो दुग्ध उत्पादन कम देती हैं, तो जैसे ही उनका दोस्तों क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो लाई जाती हैं तो वो हाइब्रिड बन जाती हैं। तो हाइब्रिड वाली दुग्ध उत्पादन तो अच्छी तरीके से देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इनका और भी मुख्य योगदान ये रहा कि दूध को रखकर एकदम संरक्षित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य भी रहा कि भाई कैसे संरक्षित रखोगे। ठीक है,
दूसरी बात दोस्तों, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी करना, ठीक है, ये तो था ही, लेकिन हर व्यक्ति तक दुग्ध उत्पादन या दूध पहुंचाने में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। ठीक, ग्रामीणों की आय में वृद्धि करवाई इन लोगों ने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ सकता है कि 1900 दोस्तों 93 था, ठीक है, 1993। देखो यहाँ पे 1987 से 1994 तक बात चल रही थी, लेकिन 1993 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कितना दूध प्रति व्यक्ति पहुंच गया। तो दोस्तों 178 ग्राम दूध दोस्तों प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो गया था। मतलब यहाँ तक कोई चीज की कमी नहीं आई, आसानी से दूध यहाँ तक पहुंच गया था। ठीक है, और क्या हुआ कि देश में सभी दुग्ध उत्पादों को सहकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड को जोड़ना हुआ। कि जैसे दोस्तों यहाँ पे गांव में एक डेयरी खोल ली, उसके बाद में वो दूसरी जगह से शहर से कनेक्ट करवा ली, तो ये सारी चीजें क्या हुई कि गांव का दूध शहर में जाने लगा। इस तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी। देखो होता क्या था, पहले गांव का दूध होता था, गांव के लोग दूध मतलब कि खाने पीने के लिए बस यूज करते थे, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे ही उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, भाई दूध जैसे ही डेयरी पे दोगे तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, दूध के पैसे मिलते हैं उसके बदले में, तो लोगों को लालच बढ़ने लगा। इस लालच के दौरान दोस्तों लोगों ने और भी जानवर पालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आज हमारा जो इंडिया है दोस्तों वो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। ये चीज आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। ये दोस्तों आप सभी लोगों का प्रेजेंट का डेटा है। ओके, मैंने दोस्तों क्या बताया था कि हम बात करेंगे भारतीय डेयरी निगम की। किसकी? भारतीय डेयरी निगम की, और जिसका दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन डेयरी कारपोरेशन। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि दोस्तों इंडियन डेयरी कारपोरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में। कब हुई थी? 1970 में, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन फ्लड दोस्तों स्टार्ट किया गया था उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और इसका भी उद्देश्य क्या था कि दोस्तों इस योजना को सफल बनाना। ठीक है, तो देख लेते हैं भारतीय डेयरी निगम जो इंडियन डेयरी कारपोरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? गुजरात में। गुजरात का दोस्तों जो आनंद है वहां पे की गई थी और 1970 में की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझेंगे, नहीं तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोस्तों एडमिशन पाने के लिए, तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन डेयरी कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों बताओगे 1970 में हुई थी। कब दोस्तों? 1970 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो आनंद, गुजरात में हुई थी। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों दोस्तों आप सभी लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने अभी बताया था NDDB के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में कि NDDB की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगी दोस्तों? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। ओके, ये चीज भी याद रखना है अच्छी तरीके से। फिर अगर हम इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अगर इसकी स्थापना तो 1965 में। क्या पूछा जाएगा? इसकी स्थापना तो 1965 बताओगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको भी किससे संबंध रखा गया था? तो दोस्तों इसको संबंध रखा गया था ऑपरेशन फ्लड, अर्थात जो दोस्तों व्हाइट रिवोल्यूशन, मतलब हमारी जो श्वेत क्रांति था, उससे इसका संबंध था। ठीक है, डेयरी विकास से। ठीक है, डेयरी विकास मतलब दोस्तों गांव का दूध, ठीक है, वो दोस्तों शहरों में पहुंचाना। तो ये दोस्तों क्या हुआ? डेयरी के थ्रू हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि इसका डेयरी संबंध से विकास करने में इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। ठीक, मैंने अभी ये बात बताई थी तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जो दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है या दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो भारत में अधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा दोस्तों राजस्थान। कौन है दोस्तों? राजस्थान। और दोस्तों तीसरे नंबर पे अब हमारा पंजाब हो गया। पहले कभी पंजाब दूसरे नंबर पे हुआ करता था। ये प्रेजेंट का डाटा है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक चीज और आप सभी लोग याद रखिए कि दोस्तों जो वर्तमान में है, ठीक है, जो दुग्ध उपलब्धता है, तो दोस्तों वो लास्ट में कब हुई थी दोस्तों? 178 ग्राम। ये याद रखना, 178 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो गया था। ठीक है, ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही थी। लेकिन हुआ क्या? प्रेजेंट की अगर बात करें तो 283 ग्राम हो गया है। कितना दोस्तों? 283 ग्राम। ठीक है, ये जैसे ही ऑपरेशन फ्लड खत्म हुआ था, तीसरा चरण खत्म हुआ, तब तो ये इतना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अगर हम इस समय वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों ये पहुंच गया है कितना दोस्तों? 283 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन की
जो दोस्तों क्षमता थी उसके हिसाब से लोगों तक पहुंच गया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में 283 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन फ्लड की खत्म हुआ था तब वहाँ पे 178 ग्राम था तीसरे चरण में। तो देखिएगा कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हो गई है। और इन सभी का श्रेय जो दोस्तों है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, जो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। कि अगर पूछा जाएगा कि दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास और दोस्तों जो आपका ये वाला दोस्तों है इंडियन डेयरी कारपोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ये भी याद रखनी है, ओके। और किसी प्रकार का डाउट हो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना।